हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आइए हम करते हैं अपनी प्रैक्टिस सेट, फिर से तैयार हो जाते हैं अपना एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर। 25 में से 25 दिलाने के लिए आ गई हूँ मैं, क्योंकि जो आपका दिल्ली पुलिस 2025 आने वाला है उसके लिए ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे और 25 में से 25 आपको आएंगे ही आएंगे। और फिर आप खुद कहेंगे इन प्रैक्टिस सेट को करके कि मैम थैंक यू आपका कराए हुआ है, क्योंकि ये 2023 के लेटेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल 2023 की पूरी शिफ्ट, एक शिफ्ट के क्वेश्चन है। तो आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। वह विकल्प चुनिए जो ऐसे अक्षरों को प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें नीचे के रिक्त स्थानों में क्रमानुसार बाएं से दाएं अक्षर लिखा जाता है। श्रृंखला को पूरा कीजिए। आपको तो पता ही होगा ये किसका है, ये शब्दकोश जो होता हमारा उनका है। ये ABCD वगैरह जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं उनकी कहानी है। ये कैसे बताएगा आपको पता नहीं, इनको कैसे करते हैं। पहले इन वर्डों को याद करते हैं, पहले इन वर्डों को गिनते हैं कि कितने वर्ड हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन ऐसा बनता ही बनता 100% बनेगा, 100%। तो देखिए, और दो भी बन सकते हैं, और ईजी भी बन सकता है और मुश्किल भी बनेगा, ठीक है। तो बताइए ये कितने क्वेश्चन हैं, मतलब इसका आंसर क्या होने वाला है। 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं। पहले हम क्या करते हैं, इन वर्डों गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दोस्तों ये टोटल 20 वर्ड हैं, 20 वर्ड हैं ये टोटल। और आपको पता है इनमें क्या करना है कि इनको 5-5 में डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि अगर 20 हैं तो या तो 5-5 में होंगे या 10-10 में होंगे। 10-10 का तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 5-5 में ही हो जाएंगे। तो आपको बताना है कमेंट करके इसका आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि आप सबको तो पता है कि पहले नंबर पर तो एस ही आएगा, क्योंकि सारे ऑप्शनों में एस है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। और 2023 के बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको इनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन हम करते हैं। एक विद्यार्थी एक गोल मेज के 6 विद्यार्थी एक गोल मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। उदय और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी है उदित है। उदय और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी उदित है। उमेश उन्नति के दाएं से दूसरे स्थान पर है और उत्पल उदय के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। ऐसे आपको इसको बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना है, पढ़ते टाइम बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिर आपको बताना है कि उमेश और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है। तो आपको ये बताना है कि उमेश और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, ठीक है। बताना है आपको उत्पल उदय उत्सव उदित, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 100% आएगा, दो भी आ सकते हैं, एक तो बिल्कुल ईजी आएगा और एक आएगा मतलब एक ईजी आएगा और एक मॉडरेट लेवल का आएगा, मतलब ज़्यादा आसान भी नहीं और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं, ठीक है। आपको ऐसे एक गोल मैच बना लेनी है और उसमें इन 6 को रख देना है, और जो इसने कंडीशन बताई है उसको बताना है, उनको फुलफिल करके इसका आंसर देना है। इजी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ये वाले क्वेश्चन तो आसानी से बन जाते हैं, जो दूसरे साइड में करके होते हैं वो थोड़े मुश्किल पड़ जाते हैं, ठीक है। तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन, दर्पण को नीचे चित्र के अनुसार MN पर रखे जाने पर सही दर्पण प्रतिबंध का चयन करें, ठीक है। तो MN पर रखे जाने पर सही दर्पण प्रतिबंध का चयन करें। ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है, 100% बनते हैं, आपको पता है। जो मिरर, इसको इस साइड रखना है, ठीक है। इस साइड रखने पर अगर हम एक मिरर इस साइड रखेंगे इस आकृति के, तो बताइए इन चारों में से तो ये 4 हमारे जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ABCD में से कौन सा इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। आपको ये बताना है। मिरर इमेज का ये क्वेश्चन है, एक हमेशा बनता है, 2 बन जाएंगे, कोई चांस कह नहीं सकते किसकी शिफ्ट में कितने बनेंगे, लेकिन एक तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जी का फेस किस साइड है, जी का फेस इस साइड है, तो 100% इसका आंसर D ही हो सकता है, D ही इसका आंसर होगा, क्योंकि इसकी जो जितने भी इसका क्राइटेरिया इसको D ही फुलफिल है, तो आंसर D होगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े और यह मानते हुए। तो दोस्तों कथन निष्कर्ष का ये क्वेश्चन है, आपको पता है कथन निष्कर्ष का पूरा नहीं पढ़ना है, देखते ही पता चलना है। कुछ तारे ग्रह हैं, सभी तारे धूमकेतु हैं, ठीक है। तो आपको इसका डायग्राम बनाना है कि कुछ तारे ग्रह हैं तो कैसा डायग्राम बनेगा, और फिर इसके जो निष्कर्ष हैं वो दिए गए हैं, उनका आंसर आपको उस डायग्राम के हिसाब से ही देना है। अगर आपने डायग्राम अच्छा बना दिया तो आप इसका निष्कर्ष दे सकते हैं। कुछ तारे ग्रह हैं और सभी जो तारे हैं वो धूमकेतु हैं, तो ऐसा इसका डायग्राम बनेगा। मेरे हिसाब से तो ऐसा ही बनेगा, आप बता दीजिए कैसा बनेगा, क्योंकि अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो आपको पता ही होगा इसका डायग्राम कैसा बनेगा। फिर इसके आधार पर इनके निष्कर्ष दिए गए हैं, 2 निष्कर्ष दिए गए, दोनों का इसका आंसर देना, ठीक है। आप आइए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि जो ये आकृति दी गई है दोस्तों, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इसको कौन सी जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं ABCD में से कौन सी है जो इसको पूरा करेगी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी पूरा करेगी, तो क्या हो सकता है इसका आंसर, आपके हिसाब से क्या हो सकता है। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर D तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसका आंसर एक ही है जो दिखाई दे रहा है, सिंपल दिखाई दे रहा है, ए इसका आंसर हो है।
ए ही इसका आंसर है, ठीक है। बी भी नहीं है क्योंकि इसके सामने ये लाइन नहीं है, ठीक है। जो ये लाइन है किसमें, ये लाइन सिर्फ और सिर्फ ए में है ये लाइन, ठीक है। तो ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं आप। अगर आपको आपको ये याद ध्यान नहीं दिख रहा कि इसका आंसर क्या है, तो आप वो ऑप्शन ढूंढिए जो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और 2023 के क्वेश्चन हैं, 2023 के बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन, अपने पास से नहीं बता रही मैं। RWA से मैं लिए हैं मैंने, कुछ दूसरी बुक से लिए, कुछ RWA से लिए हैं, तो उनके ही क्वेश्चन है, ठीक है। अपने पास से नहीं है। तो अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में पैटर्न को जारी रखने के लिए उस किस आकृति के द्वारा प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, ठीक है। तो बताइए जो ये क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आने वाला है। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना भाई, अगर आ जाएंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो फिर देख लेना, बहुत टाइम टेकिंग है, पहले ही बता रही हूँ। अगर पहले से समझ में आ जाए तो कर लेना, नहीं तो बहुत टाइम टेकिंग होने वाले हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। और 2 तो हमेशा बनेंगे ही बनेंगे, और 2 तो हमेशा बनेंगे ही बनेंगे। ये जो वाले क्वेश्चन है कि हमेशा तो 100% और आएगा, 100% आएंगे, पहले बता रही हूँ। इनको इग्नोर मत करना भाई। मैं छोड़ के आ गई थी, 25 में से 24 करके आई थी, एक क्वेश्चन ये वाला छोड़ के आ गई थी। पता है कि ऐसा नहीं है, मेरे को आता नहीं था, थोड़ा टाइम नहीं रहा था, और तो मैंने स्किप कर दिया। फिर बाद में टाइम नहीं बचा इसको करने के लिए, तो ये 25 में से मैं 24 करके आई थी और इसको छोड़ के आ गई थी, ठीक है, क्योंकि टाइम लेते हैं थोड़ा। और अगला हमारा क्वेश्चन है, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 14-27 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 27-33 से संबंधित है, तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 24 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपको बताने की, जैसे 14-27 से 17-14 से 24 किससे संबंधित है। बिल्कुल ईजी है, तो दिखाई ही दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। जैसे कि अब आप खुद ही देख लीजिए, ईजी तो है ही, आपको भी दिख रहा होगा, जो प्रैक्टिस करते हैं उनको दिख ही गया होगा कि इसका आंसर क्या है। और बाकी मैं बता देती हूँ इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर जो होने वाला वो है कि 14 दूनी -1, ठीक है। 14 गुना -1, 17 गुना 2 -1, 24 गुना 2 -1, ऐसा करना आपको, ठीक है। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या है। 14 गुना 2 करेंगे और उसका माइनस करेंगे तो 27 ही आएगा, ठीक है। तो 47 इसका आंसर है दोस्तों, 47। यानी कि हम 24 दूनी 48 में से घटाएंगे तो 47 बचेगा, तो ये इसका आंसर है, ठीक है ना। ईजी, तो ऐसे ईजी आएंगे, ईजी ही आएंगे। तो एक कागज़ को नीचे दिए गए तरीके से मोड़ा जाता है, फिर काटा जाता है। कागज़ वाला ये जो है ये बनता है, मैं पहले बता रही हूँ, क्वेश्चन 100% बनता है। किसी की शिफ्ट में 2 बन जाते हैं, वो तो शिफ्ट का, पर एक क्वेश्चन तो हमेशा बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, पहले क्वेश्चन ये बिल्कुल पहले उसमें बिल्कुल सिंपल है हमारा कागज़, फिर उसको ऐसे मोड़ दिया गया, फिर ऐसे मोड़ दिया गया, फिर उसको काट दिया गया, राइट। फिर उसको काट दिया इन्होंने, ऐसे काट दिया, ठीक है। फिर खोलने के बाद ये कैसा दिखाई देगा आपको बताना है। खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा, ABCD हैं जो 4 ऑप्शन में से बताइए कि जब हम उसको मोड़ कर काटेंगे तो खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा। ईजी है, बिल्कुल दिख रहा है कि कौन सा इसका आंसर होने वाला है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अगर आप नहीं बता पाओ तो आप ना एलिमिनेट कर देना, जो नहीं है उसको निकाल देना बाहर, कि ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो मैं ये बना रही हूँ कि ऐसा बनेगा, खोलने के बाद वो ऐसा दिखेगा। मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि खोलने के बाद ऐसा दिखाई देगा। तो बताइए ऐसा कौन सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, कौन सा है जो ऐसा दिखाई दे रहा है। तो एक ही ऑप्शन है जो दोस्तों ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर हम बी, तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि बी में एरो के निशान दोनों सेम हैं, जबकि नहीं अपोजिट होने थे। और डी भी नहीं है, तो ए इसका आंसर है, और ए ही इसका आंसर है। इसका आंसर बी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बी के जो ये बिंदु है बहुत पास हैं। बी में जो ये बिंदु हैं और ये जो बीच में ये बहुत, हाँ ये हैं जो, ये आप देख लिए कितने पास हैं, बहुत पास हैं, तो नहीं हो सकता। सी इसका आंसर नहीं हो सकता, इसका आंसर ए ही है, ठीक है। और डी और बी और डी तो हो ही नहीं सकते, तो ऐसे आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो आसानी से हमने निकाल दिया, इसका आंसर ए है। तो अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। दी गई आकृति सन्निहित है, उस विकल्प का चयन करें, ठीक है। घुमाने की अनुमति नहीं है भाई, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये आकृति है जो हमारे, जो ये नीचे दिए गए 4 ऑप्शन ABCD में से किस में है जो ये आकृति है, ठीक है। तो किस में है, साफ दिखाई दे रहा है, मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है कि किस में है। ईजी है, बिल्कुल ईजी है। तो बताइए आप किस में है, आप खुद देखिए पहले। डी ही इसका आंसर हो सकता है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ABC में बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल भी नहीं मिलते, तो डी ही इसका आंसर है, यही है इसका आंसर, ठीक है। डी के अलावा इसका आंसर कोई और हो भी नहीं सकता, क्योंकि आप खुद देख लीजिए ऑप्शनों को, कितने अटपटे ऑप्शन है। तो डी सिंपल है। अगला हमारा क्वेश्चन है, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला की अगली आकृति होगी। भाई ये आकृतियां हैं, तो आपको बताना है कौन अगली आकृति कौन सी होगी, ठीक है। पहले वाली आकृति है 1 2 3 4 आकृति, 1 2 3 4 5 आकृति दी गई है। छठी आपको बताना है, तो छठी कहते ही आप समझ जाना कि उस छठी आकृति में आपको देखना क्या है। पहली आकृति में 2 डंडे हैं,
दूसरी आकृति में 3 है, तीसरी आकृति में 4 है, फिर 1 2 3 4, चौथी में 5 है और छठी में 6 है। तो आपको 7 वाली आकृति दिखानी है भाई, 7 वाली ABCD में से बताइए 7 हैं जो लाइनें 7 है वो कौन सी में, 1 2 3 4 5 6 7 ए वाली में है भाई, ए वाली देखिए, ए वाली की अगर लाइन हम गिने तो उसमें 7 हैं, 7 लाइनें हैं, तो ए ही इसका आंसर है भाई, ए ही। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, तो दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं बताइए, दी गई आकृति में कितने वर्ग। और मैंने आपको पहले ही बताया कि चाहे त्रिभुज पूछेगा, ठीक है, फिर आयत पूछेगा या वर्ग पूछेगा, इन तीनों में से एक पूछेगा, चौथा नहीं पूछेगा। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक ही आएगा, वो बनेगा और चौथा नहीं बनेगा, राइट। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। ABCD में से अब 10 12 14 और 15। ठीक है, बताइए कौन सा इसका आंसर होने वाला है। मेरे हिसाब से तो देखिए 1 2 3 तो ये बड़ी वाली आकृति में 3 और फिर अंदर एक 5 तो इसमें है। ठीक है, 5 तो इस वाली आकृति में है, ये रही अंदर जो है, और फिर उससे बाहर है जो 5 इसमें, 10 हो गए, 10 तो ये हो गई, इन दोनों में 5 इसमें 5 इसमें। ठीक है, तो 10 तो ये हो गए, फिर जो 2 ये हो गए, बड़े वाली आकृति 2 इसमें। ठीक है, तो 12 इसका आंसर है, 12 ही इसका आंसर, चाहे आप गिन के देख लीजिए, कैसे भी गिन के देख लीजिए, 12 ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, मैंने तो बता दिया 12 है, आप अपना देख लीजिए, अगर गलत है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका बताया हुआ गलत है। ठीक है, 12 इसका आंसर नहीं है। ठीक है, और दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रही हूँ, ज़्यादा आपका टाइम नहीं ले रही, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही अनमोल है, बहुत ही बहुमूल्य है, और ये 2023 के क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन 2025 में बनने वाले सेम, बस थोड़ी सी संख्या अलग होगी, बस और कुछ नहीं। प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं। ठीक है, शिफ्ट वाइज पूरे उठाए गए हैं, पूरा शिफ्ट उठाई गई है। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं जीके और मैथ भी कराने वाली हूँ, और साथ में कंप्यूटर भी करा दूंगी। अगर आप चाहोगे तो सिर्फ प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, मैं समझाऊंगी नहीं, क्योंकि अब समझने का तो टाइम गया, एग्ज़ाम सितंबर में भरने लग जाएंगे, दिसंबर में पेपर है आपका, तो समझने का काम गया। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमेशा मैं लास्ट में बोलती हूँ कि खुश रहिए, खुश ही रहना इंपॉर्टेंट है, तभी आप कुछ कर पाओगे लाइफ में। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच।